हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के बीच में एक पति और पत्नी की स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी में आप लोगों के मन में ठेस पहुँचाने वाली कोई भी बात नहीं कही गई है और ना ही कोई नेगेटिव कही गई है। ये स्टोरी मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि हमारी लाइफ और हमारा परिवार बहुत ही अमूल्य है। हम इसको यूं ही ना गंवाएं। आज की स्टोरी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मानो और मानसी की शादी को लगभग 10 साल हो गए थे। मानसी गांव में पली बढ़ी थी, पर जब उसकी शादी मानो से हुई तो वह कुछ ही दिनों बाद बनारस आ गई। लेकिन जब मानसी मानो के साथ बनारस आई तो उसके मन में कई सपने जागृत थे। इस शहर में आने के बाद मानो हमें हर हफ्ते कहीं ना कहीं घुमाने ले जाएंगे। पर स्थिति इससे परे थी। मानो बनारस आने के बाद अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसे टाइम ही नहीं मिलता था कि वो मानसी को कहीं ले जाए। इस बात से मानसी हमेशा मानो से चिढ़ती रहती और मानो से ढंग से बात भी नहीं करती। मानो को इस बात का एहसास था कि मानसी उससे क्यों चिढ़ती रहती है, पर मानो को यह भी मालूम था कि मेरा भी काम उतना ही ज़रूरी है जितना कि मानसी को खुश रखना, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे और जब पैसे नहीं आएंगे तो घर में कलह होने लगेगी। इसी तरह कई दिन बीत गए। मानसी ने एक लड़की को जन्म दिया। मानो बहुत खुश था क्योंकि वह पढ़ा लिखा इंसान था। उसके मन में लड़का लड़की का कोई फ़र्क नहीं था। मानसी की बेटी अब धीरे धीरे बड़ी होती गई। मानो के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। वह अपने काम में एकदम रम गया। मानसी और मानो जहाँ रहते थे उसके जस्ट सामने एक बहुत बड़ा बंगला था। उस बंगले में कोई रहता नहीं था। मानसी जब भी अपना काम निपटाकर बालकनी में जाती तो उसकी नज़र उस बंगले पर पड़ती। उस बंगले को देखकर मानसी के मन में एक ही सवाल आता कि इतना बड़ा और इतना प्यारा घर है, आखिर इसमें कोई रहता क्यों नहीं। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस बंगले में एक दंपत्ति रहने आए जो शक्ल सूरत और रहन सहन से बहुत अमीर लगते थे। उन लोगों के पास 2 गाड़ियाँ थीं। मानसी बालकनी में खड़ी थी, तभी एक बड़ी सी गाड़ी आई और उससे एक आदमी निकला। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही अंदर से उसकी पत्नी आई और अपने पति के हाथ में हाथ डालकर दोनों उस घर के अंदर चले गए। यह सब देखकर मानसी के मन में अनेकों विचार आ रहे थे कि कितना सुखी हैं ये लोग, कितना अच्छा है इनका जीवन। हमें शहर आए कितना दिन हो गए, पर मानो हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते। यही सोचकर मानसी रो रही थी। तभी मानो ऑफिस से आ गए। मानो के आने के कुछ ही देर बाद मानसी के अंदर की ज्वालामुखी फूट गई। वह रो रो कर मानो से कहने लगी, मानो हमें बनारस आए कितना दिन हो गए, पर तुमने
हमें कहीं नहीं घुमाया। तुम एक अच्छे पति नहीं हो सकते। तुम हमें प्यार नहीं करते हो। मेरा स्थान तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु के समान है। बस शादी करके ला दिए, इससे आगे कुछ नहीं। मानो ने मानसी से कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोचती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मानसी ने कहा, ये कैसा प्यार है? कभी तुमने मेरी खुशी के बारे में नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। कभी कभार 700-800 की साड़ी ला दी जिससे मेरा तन ढक जाए, बस। पर मेरे शौक़ के बारे में तुम्हें ख्याल ही नहीं है। कितने सपने लेकर आई थी इस शहर में कि मैं घूमने जाऊंगी, अच्छे कपड़े खरीदूंगी, अच्छे होटल में खाना खाऊंगी, पर सारे सपने धरे के धरे रह गए। फिर मानो ने एक बार कहा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोचती हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बिजी हूँ, पर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बस तुम्हारी और अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। जब वह पूरा हो जाएगा तब हम खुशी खुशी नए घर में रहने चलेंगे। फिर भी मानसी को समझ नहीं आया और मानो को कोसने लगी और कहने लगी कि सामने वाले बंगले में रहने वाली औरत को कभी देखे हो? कितने ठाट बाट से रहती है। घर में इतने सारे नौकर चाकर और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, यह सब तो लगता है कि हमें इस जन्म में नसीब ही नहीं हो पाएगा। मानसी ने इसे गुस्से में कहा। मानो ने कहा, तुम क्या जानती हो उसके बारे में? मानसी ने कहा, तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। मानो ने फिर कहा, तुम कुछ नहीं जानती हो उसके बारे में। मैं रात को बताऊँगा। अभी बेटी के सामने मैं ये सब बातें नहीं बताऊँगा। मानसी के मन में बहुत उलझनें हो रही थीं और रात होने का इंतज़ार करने लगी। फिर मानो ने जो बात मानसी को बताया, मानसी मानो को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। मानो ने बताया कि वे देखने में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार सिर्फ दुनिया के दिखावे में है। उनको अपनी पत्नी की भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। वो दिल से एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। वो हर दिन अपनी बीवी को किराए पर देता है और पत्नी को अपना बिजनेस समझता है। उसकी बीवी रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसको अपनी बीवी की भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। वो अपनी बीवी को अपना बिजनेस समझता है। ये बात मेरा एक दोस्त बता रहा था। वो एक दिन उसका कस्टमर था। मैंने अपने दोस्त को भी बहुत समझाया कि अपनी बीवी को धोखा मत दो और आज के बाद ये सब दोबारा ना करना, नहीं तो हमारी दोस्ती यहीं ख़त्म हो जाएगी। और मानसी, तुमको भी मैं समझा रहा हूँ कि ये तुम नहीं भूल रही हो, ये तुम्हारे अंदर की औरत बोल रही है, जो हर औरत की आदत होती है कि अपनी तुलना दूसरे से करने लगती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि जिस इंसान से वह तुलना कर रही हैं, कहीं वह किसी बात को लेकर दुखी तो नहीं है। मानसी यह सब सुनने के बाद बहुत शर्मिंदा थी और उसने मानो का हाथ पकड़कर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब आपसे मेरी कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी।
आप बहुत अच्छे हैं। आपकी अगली सुबह मानो ऑफिस गया और ऑफिस में मानो का प्रोजेक्ट पूरा हो गया था। मानो बहुत खुश था। उसे कंपनी के तरफ से एक फ्लैट, एक गाड़ी मिली थी। मानो बहुत खुश था कि घर जाकर मानसी को सरप्राइज़ दूंगा तो मानसी बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक ऑफिस में ही मानो की तबीयत खराब हो गई। ऑफिस के कुछ लोग मानो को हॉस्पिटल ले गए, पर हॉस्पिटल जाते जाते मानो की मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि मानो को कैंसर था। वह इसी हॉस्पिटल में दिखाने आता था। डॉक्टर ने यह भी बताया कि शायद अपने परिवार से यह बात मानो ने छुपाई थी। मानसी अपने पति मानो को कभी समझ ही नहीं पाई, पर समझती तो बहुत देर हो चुकी थी। मानो यह दुनिया छोड़कर जा चुका था, पर मानसी के लिए इतना कुछ छोड़ कर के गया था। जब यह बात मानसी को पता चली, मानो के ऑफिस से एक फ्लैट और एक गाड़ी मिली है, तो मानसी बहुत रो रही थी। मानो की कंपनी लिमिटेड कंपनी थी। कंपनी वालों ने मानो की पत्नी मानसी को बुलाकर फ्लैट और गाड़ी की चाबी सौंप दी। मानसी अपने पति मानो को याद करके बहुत रो रही थी। कुछ दिन बाद मानसी और उसकी बेटी अपने नए घर में जाने के लिए सामान पैक कर रहे थे, तो मानसी को उसी सामान में छिपी हुई एक डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, मानसी, मुझे पता था एक ना एक दिन यह डायरी तुम्हारे हाथ ज़रूर लगेगी, इसलिए इस डायरी में मैं अपने अंदर की छुपी हुई भावना को लिख रहा हूँ। मानसी, मेरी दुनिया की सबसे प्यारी बीवी, जब तू कहती थी कि मानो तुम्हें तो मेरी भावना की कोई कद्र नहीं है, तुम्हारे लिए मैं एक वस्तु के समान हूँ, तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती थी कि तुम सच बोल रही हो। मेरा फ़र्ज़ है कि तुम्हारे हर सपनों को पूरा करूं। फिर भी मैं चाहकर इस बात पर ध्यान नहीं देता था। मानसी, मुझे डॉक्टर कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि तुम्हें ब्लड कैंसर हुआ है और तुम कुछ ही दिन के मेहमान हो, लेकिन यह बात मैंने तुम दोनों से छिपाई थी, क्योंकि जब यह बात तुम लोगों को पता चलती तो तुम लोग घबरा जाते कि मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मैं अपने काम पर ध्यान देने लगा कि मेरे न रहने पर तुम दोनों को किसी भी चीज़ की कमी महसूस न हो। तुम्हारा पति, मानो। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनों को ही नहीं समझ पाते, पर जब उसके न रहने पर उसकी सच्चाई पता चलती है, तब हमारे पास रोने के सिवा और कुछ नहीं बचता। दोस्तों, अगर आज की हमारी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।